ताइवान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच कोई आधिकारिक कूटनीतिक संबंध नहीं है, क्योंकि वॉशिंगटन औपचारिक रूप से बीजिंग की मान्यता देता है, लेकिन कानून द्वारा ताइवान को अपनी रक्षा करने के साधन प्रदान करने के लिए बाध्य है। मंगलवार को चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने लाई को शर्मनाक कहा। एनलाई ने बार बार चीन के साथ वार्ता की पेशकश की है, लेकिन उन्हें ठुकरा दिया गया है। वह कहते हैं कि केवल ताइवान के लोग ही अपने भविष्य का निर्णय ले सकते हैं और बीजिंग के संप्रभुता दावों को खारिज करते हैं। एन चीनी जन मुक्ति सेना PLA के पूर्वी थिएटर कमांड ने घोषणा की कि उन्होंने सेना, नौसेना, वायुसेना और रॉकेट बलों को शामिल करते हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास ताइवान के आसपास क्षेत्रों में सुबह 7:45 23:45 GMT पर शुरू किए। इन अभ्यास ताइवान जलडमरू मध्य, ताइवान के उत्तर, दक्षिण और पूर्व और ताइवान द्वारा नियंत्रित किनमेन, मा, जू, वुक्यू और डोंगेन द्वीपों के क्षेत्रों में किए जा रहे हैं। कमांड ने कथन में कहा, यह पहली बार है जब चीन के अभ्यास इन द्वीपों के आसपास के क्षेत्रों में शामिल किए गए हैं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने अपनी हवाई रक्षा और भूमि आधारित मिसाइल बलों के साथ लक्ष्यों का पता लगाते हुए द्वीप के आसपास के क्षेत्रों में सेनाओं को भेजा है। उसने कहा कि वह अपने क्षेत्र की रक्षा करने में समर्थ है। एन चीन और संयुक्त राज्य, दो विशाल आर्थिक और सैन्य शक्तियां, एक दूसरे के साथ संलग्न होने से बच नहीं सकते। अक्सर विश्व में सबसे महत्वपूर्ण संबंध के रूप में वर्णित दोनों कभी कभी सहयोग करते हैं। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए गुमनाम रहकर बोलते हुए एक अधिकारी ने कहा कि कई चीनी तटरक्षक नावों ने भी ताइवान के पूर्वी तट के पास उत्पीड़न अभ्यास किए, जिसमें नागरिक जहाजों की नकली जांच शामिल थी। एन चीनी जहाज नानटोंग ने ताइवान जलडमरू मध्य में युद्ध तत्परता गश्त और व्यावहारिक अभ्यास मिशन किए, और ताइवानी जहाज झेंगी 0.6 समुद्री मील की दूरी पर पीछा कर रहा था। नेवी 7वीं फ्लीट के एक सार्वजनिक संबंध अधिकारी ने कहा कि वे हिंद प्रशांत में सभी गतिविधियों पर ध्यान दे रहे हैं और उस क्षेत्र में आक्रामकता को रोकने की जिम्मेदारी को बहुत गंभीरता से लेते हैं।